जी पप्पू। ये लो बेटा, देख भाल के रहा ना, दुकानदार का कोई भरोसा नहीं होता, अपनी मर्जी से चीजें डाल देते हैं गली सड़ी। जी पप्पू, आप फिक्र नहीं करें, मैं सारा सामान ले आऊंगी। सही। 1 2 3 4, ये लो। कहीं जा रही हो फातिमा? जी अम्मा जी, मैं इसे भेज रही हूँ बाजार से कुछ सौदा लाना है। मैंने आपको बताया था ना कि सुरैया खाला की बेटी की आज मैंने दावत की है। उनकी शादी पे भी नहीं गए थे ना, तो मैंने सोचा खाने पे बुला लेती हूँ, तो इसलिए इसको भेज रही हूँ। तो बहू तुमको खुद जाना चाहिए था ना। वो इतना सामान लेकर कैसे आएगी? अम्मा जी आप जानती तो हैं मेरी तबीयत खराब है, और ऊपर से देखिए ना बला की गर्मी पड़ रही है, कैसे जाऊं मैं? तो फिर मुताहिर का इंतजार करो, वो आ जाए तो शाम को मंगवा लेना। आप भी अम्मा जी हद करती हैं कसम से। कभी कभी ना ऐसी बात करती हैं कि इंसान दंग रह जाए। उनको खाने पे दोपहर को बुलाया मैंने, और मुताहिर ने रात को आना है, तो कैसे उससे मंगवा लूं? जब दोपहर को खाने पे बुलाया था तो रात को मंगवा लेना चाहिए था ना सारा सामान। कितना बुरा लगेगा जब वो सामान लेकर आएगी। क्यों क्यों बुरा लगेगा? मैं भी तो बाजार जाया करती थी चीजें लेने, तब तो कभी बुरा नहीं लगा आपको। ये जा रही है तो बुरा लग रहा है। और ये घर अब इसका है, सारी जिम्मेदारी इसे ही निभानी है। बड़ी अम्मा परेशान नहीं हो, मैं सब कुछ ले आऊंगी। कर बेटा, लाओ मुझे दो, मैं ले आती हूँ। इतनी गर्मी में जाऊंगी, मर थोड़ी जाऊंगी। वो आप परेशान क्यों हो रही है, मैं लेकर आ जाऊंगी सामान। बस यूं गई और यूं आई। अल्लाह हाफ़िज़। फातिमा, फातिमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? और क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक लग रही। सौदा लेने के लिए आई थी तो रिक्शा नहीं मिला, अजीब तबीयत हो रही है। अरे तुम आओ, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना, जहाँ भी जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, मुझे दे दो। अरे साफ नजर आ रहा है तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, आओ गाड़ी में बैठो। बहुत चक्कर आ रहे हैं। अरे प्लीज अपने आप को संभालो, ख्याल करो, आ जाओ गाड़ी में बैठो, संभाल प्लीज।
तुमने फ्रिज साफ किया? जी बेगम साहिबा। खाद साफ किया था तुमने? गंदा गलीस पड़ा हुआ है, बोल देती हो जी बेगम साहिबा। जाके देखो जरा उसकी शक्ल। भाई तुम्हें बुरा नहीं लगता इस तरह मैं डांट रही हूं तुम्हें हर वक्त? चलो जाओ जाकर देखो फ्रिज। ताई अम्मी, उमैर कहाँ है? बेटा अभी ऑफिस से तो नहीं आया वो। तुम फोन करके देख लो। हाँ मैंने फोन किया लेकिन उठा नहीं रहा। अरे हो सकता है अपने दोस्तों के यहाँ चला गया होगा शायद। मैं देखती हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने चेकअप कर लिया है। डिटेल्स मैं आपको रिपोर्ट्स आने के बाद बताऊंगी। एक्सक्यूज मी, मैं कॉल ले लूँ प्लीज। आप बहुत वीक हो गई हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखें। हेलो, कहाँ उमैर तुम? वो अनिका हॉस्पिटल आया हूँ मैं। हॉस्पिटल में? मगर क्यों? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फातिमा को हॉस्पिटल लेके आया। फातिमा को लेकर? मगर तुम तो ऑफिस गए थे ना, तो तुम फातिमा के पास क्यों गए? तुम फिक्र ना करो, मैं घर आके सब बता दूँ। एक्सक्यूज मी, आप फातिमा के हस्बैंड हैं? जी एक सेकंड। आप फातिमा के हस्बैंड हैं? नहीं मैं उनका कजन। उनकी रिपोर्ट्स आ गई है, घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है। फातिमा उम्मीद से हैं, लेकिन उनका बहुत ख्याल करना होगा क्योंकि वो बहुत वीक है। उनकी डाइट का आप लोगों को बहुत ख्याल रखना होगा और हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा लाजमी चेकअप के लिए ज़रूर लेकर आएं। ठीक है। थैंक यू। हाँ अनिका, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हाँ मैंने सब सुन लिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है ना, हमें फौरन मुताहिर को बताना चाहिए। नहीं बस अभी उसे कॉल करके बताता हूँ मैं। तुम रहने दो मैं मुताहिर को फोन करके बताती हूँ। ठीक है, बस उसे फूफो के पास छोड़ूंगा और आ रहा हूँ। ठीक है। देखते अब इस खबर का मुताहिर साहब पे क्या रिएक्शन होता है।
अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो अनीका? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये बताओ कि इस वक्त क्यों फ़ोन किया? भाई मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। तुमने तो इतनी बड़ी खुशी की खबर हमसे छुपा के रखी, मगर देखो फिर भी हमें पता चल ही गई। खुशी? कैसी खुशी? मेरा जो प्रमोशन हुआ है उसका तो मैंने सबको बताया। प्रमोशन की खुशी से भी बड़ी खुशी की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि औलाद की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। क्या? औलाद की? ये क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? हाँ भाई, फातिमा उम्मीद से है ना? उमैर ही तो उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। अरे तुम चुप क्यों हो गए? क्या तुम्हें फातिमा ने ये खबर नहीं सुनाई? हैरत, जबकि ऐसी न्यूज़ सबसे पहले बीवी अपने शौहर को ही तो सुनाती है। ठीक कहा ना मैंने? आखिर वही तो उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब होती है ना? अब अगर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें ये बात नहीं बताई तो फिर उसे बताई जो उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो। हेलो मुताहिर, तुम बात सुन रहे हो ना मेरी? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि फातिमा ने तुम्हें नहीं बताया। मुझे तो अभी उमैर ने बताया, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे पूछूं कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया। देखो अब जो होना था वो तो हो गया, मगर अब जो भी है भाई, तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। इससे अच्छा चांस तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता था। क्या बात है। फातिमा उम्मीद से है ना? उमैर ही तो उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। क्या तुम्हें फातिमा ने ये खबर नहीं सुनाई? हैरत, जबकि ऐसी न्यूज़ सबसे पहले बीवी अपने शौहर को ही तो सुनाती है। ठीक कहा ना मैंने? आखिर वही तो उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब होती है ना? अब अगर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें ये बात नहीं बताई तो फिर उसे बताई जो उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह ताला खुशियों और खैरियत के साथ वो वक्त लेकर आए। आमीन। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी।
आज मैं बहुत खुश हूँ अम्मा जी। मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, कितनी रौनक लग जाएगी ना। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो बहू तुम्हें। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अब तुम दादी बन गई और मैं परदादी। हाँ, वैसे उम्र तो नहीं है मेरी दादी बनने की, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, उसने मुझे दादी बना दिया। मेरा बेटा भी आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बेटे। आप लोगों को ये लो मिठाई खाओ। मेरा बेटा बाप बन गया। मुताहिर बेटा, अब तुम्हें फातिमा का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पहले बच्चे में बहुत देखभाल की जरूरत होती है। मुताहिर, मेरा बेटा भी आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बेटे। आप लोगों को ये लो मिठाई खाओ। मेरा बेटा बाप बन गया। मुताहिर बेटा, अब तुम्हें फातिमा का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पहले बच्चे में बहुत देखभाल की जरूरत होती है। मुताहिर क्या हुआ? कुछ नहीं। थक गए हैं क्या? ऑफिस में सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। तो फिर आपका मूड क्यों खराब है? आप सबके साथ चाय पर भी नहीं बैठे, कमरे में आ गए। मुताहिर, क्या आपको खुशी नहीं हुई? मुझे तो लगा कि आप बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाज रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर इतनी बड़ी खुशखबरी थी फातिमा, तो पहले मुझे बताना चाहिए था या उमैर को। आखिर उस बच्चे का बाप मैं हूं या उमैर? ताहिर, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मुताहिर? हर मर्द की ये ख्वाहिश होती है कि जब वो बाप बनने वाला हो तो उसकी बीवी ये खबर सबसे पहले उसे सुनाए, ना कि जानती हो फातिमा, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया। कितने थे अंधेरे ये दिल मेरा जब फासिक था,
मर्जी जो तेरी होता है वही अब जान गया। अगर इतनी बड़ी खुशखबरी थी फातिमा तो पहले मुझे बताना चाहिए था या उमैर को। आखिर उस बच्चे का बाप मैं हूं या उमैर? हर मर्द की ये ख्वाहिश होती है कि जब वो बाप बनने वाला हो तो उसकी बीवी ये खबर सबसे पहले उसे सुनाए। जो मेरे वो बारिश कर दे, तू मौला रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे, वो बारिश कर दे, वो बारिश कर दे, तू रंग दे मौला। दुनिया के रंगों में खो के जब भी पीछे गुनाह के कोई भागता है। आप फातिमा के हस्बैंड हैं? नहीं मैं उनका कज़न। उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है। फातिमा उम्मीद से हैं, लेकिन वो बहुत वीक हैं। उनकी डाइट का आप लोगों को बहुत ख्याल रखना होगा और हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा लाजमी चेकअप के लिए ज़रूर लेकर आएं। उमैर, कॉफी पियोगे? इससे हो क्या जाता है? हाँ भाई, फातिमा उम्मीद से है ना? उमैर ही तो उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। क्या तुम्हें फातिमा ने ये खबर नहीं सुनाई? हैरत, जबकि ऐसी न्यूज़ सबसे पहले बीवी अपने शौहर को ही तो सुनाती है। आखिर वही तो उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब होती है ना? अब अगर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें ये बात नहीं बताई तो फिर उसे बताई जो उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो। ताहिर, आप यहाँ हैं? मुझे लगा कि आप पप्पू के कमरे में होंगे। अभी तक कमरे में क्यों नहीं आए? फातिमा, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे नींद नहीं आ रही। जाओ, जाकर सो जाओ। ताहिर, आप क्यों बदगुमान हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। प्लीज फातिमा, बस कर दो यार। ऑलरेडी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जाओ तुम कमरे में। मैं नहीं जाऊंगी। मुताहिर, आपको मेरी बात सुननी होगी। मुझे वजाहत तो देने दें। मुताहिर, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी।
कि मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी आपकी जरा सी बदगुमानी निगल जाए। मैंने वहां नहीं बुलाया था, वो इत्तेफाक से आ गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो मुझे हॉस्पिटल ले गया और जैसे ही उसे ये खबर मिली उसने अनाउंस कर दी। मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि हमारी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूं। ताहिर आप समझते नहीं हैं और बदगुमानी रख लेते हैं। देखो फातिमा, मेरा ये फर्ज था तो मैं बताऊं कि तुमने जो कुछ भी किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फुप्पो, ये क्या? जब से मैं आई हूं तब से मैं आपको किचन में ही मसरूफ देख रही हूँ। बेटा मैं अम्मा जी के लिए सूप बना रही हूँ। वो इस वक्त सूप पीती है ना, तो उन्हीं का सूप चढ़ाया हुआ है। वैसे फुप्पो, बहू लाने का कोई खास फायदा नहीं हुआ ना आपको? अब देखे ना, पहले जब मैं आया करती थी तब भी आप इसी तरह घर के काम करती रहती थी, और अब मैं आती हूँ तब भी आप इसी तरह घर के ही काम करती रहती। ऐसी बात नहीं है बेटा। फातिमा जब से इस घर में आई है मैंने इस घर की पूरी जिम्मेदारी उस पर डाल दी है और वो सारी जिम्मेदारी निभाती है। अब प्रेग्नेंट है ना, इसलिए ख्याल रखना पड़ता है, और कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या प्रेग्नेंट औरतें घर के काम नहीं करती हैं? मामा तो बता रही थी कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो घर के सारे काम वो खुद ही किया करती थी। लेकिन मुझे तो लगता है कि आजकल की औरतें ना प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर बस बेड पर बैठ जाती हैं ताकि घर के कोई काम ही ना करने पड़े। और अब देखे ना, इसी बहाने फातिमा आपको यही जता रही है कि शायद इस घर में आपकी कोई अहमियत ही नहीं है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप फातिमा की सास नहीं, कोई मुलाजमा हो। ऐसी बात नहीं है बेटा। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अनीका, तुम कब आई? मैं बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। बेटा ये इन बैग्स में क्या है? अभी कुछ नहीं, बस ये बेबी के लिए कुछ चीजें ली थी, वही है। मैं कमरे में जाता हूँ। वैसे फुप्पो, मुताहिर ये सब सामान आपसे पूछ कर लाया है? नहीं बेटा, अपनी मर्जी से लाया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मियाँ बीवी आपके मशवरे के बगैर ही
सब प्लानिंग कर रहे हैं। ताहिर, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? अभी बहुत वक्त पड़ा है। अरे उसको छोड़ो, बस रास्ते में से गुजर रहा था तो मैंने सोचा ले लूं। कैसा लगा तुम्हें? मुझे एक्चुअली कलर समझ में नहीं आ रहा था तो मैं 2 ले आया। लेकिन मुताहिर, तुम्हें जल्दी क्या है? अभी बहुत टाइम है। फातिमा, मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाले बच्चे के आने से पहले हमारे इस घर में दुनिया की हर चीज मौजूद हो। तुम भी ना मुताहिर, पागल हो गए हो बिल्कुल। मुताहिर, जी अम्मी। लो, अम्मी से पूछते हैं ना। अम्मी, इनमें से कौन सा कलर अच्छा है? देखें, ये या ये? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जिसके मशवरे से लेकर आए हो उसी से पूछो। अम्मी, ये मैं अपनी मर्जी से लेकर आया। फातिमा ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। मुताहिर, तुम्हारी नजदीक माँ की इतनी भी अहमियत नहीं है कि कुछ लेने से पहले माँ से मशवरा कर लो या इजाजत ले लो? अम्मी, अब ये बच्चों के कंबल लाने से पहले मैं आपसे क्या मशवरा या क्या इजाजत लूं? ताहिर, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। यार, बस मैं उस मीटिंग में पहुंच ही नहीं सका। कॉन्ट्रैक्ट किसी और पार्टी को मिल गया। इस वजह से बहुत परेशान हूं मैं। हाँ, बस क्या कर सकता हूँ, अब तो हाथ से सब कुछ निकल गया। उमर कहाँ है? उसकी चाय ठंडी हो रही है। 1 मिनट, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। अभी तो यहीं था, शायद अपने कमरे में गया होगा। तुम चाहे उसे वहीं दे दो। ये तो ठंडी होगी चाय, ये क्या दूध? अस्सलाम वालेकुम। अरे कहाँ चले गए थे? तुम्हारी चाय ठंडी हो गई। अम्मी, नमाज पढ़ने गया था, बाजमात नमाज पढ़नी थी तो टाइम निकल रहा था तो मस्जिद चला गया। आप भी कुछ सीख लीजिए अपने बेटे से। अपनी आकबत संवारिए और नमाजें पढ़ना शुरू कीजिए। आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। बेटे को देखिए, जाके नमाज पढ़ के भी आ गया और आप अभी तक लगे हैं अपने कामों में। बाबा, वैसे अम्मी बात सही कर, नमाज तो हमें जरूर पढ़नी चाहिए। मुझे तो आप खुद एहसास होता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
बेटा, मैं कामों में इतना उलझा हुआ रहता हूँ कि वक्त ही नहीं मिलता। मैं कोशिश जरूर करूंगा। क्या पापा, कोशिश जरूर करूंगा। देखें इसमें कोशिश करने की क्या बात है, बस उठें और जाके नमाज पढ़ के आ जाइए। बाबा, आपको पता है जब अल्लाह अपने बंदे से नाराज होता है ना, तो उससे नेमतें नहीं छीनता, बस सजदों की तौफीक छीन लेता है। अरे बेटा, ये चाय छोड़ दो, ठंडी बर्फ हो चुकी है, मैं दूसरी बनवा के भेजती हूँ। थैंक यू।